बहुत सारे लोगों का सवाल होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत कुछ अचीव करने के लिए हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन से हैबिट्स फॉलो करने चाहिए। मैं कहता हूँ आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, आपको छोड़ने की जरूरत है। अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कोट है, ड्रॉप द बैगेज। आप सभी लोगों ने बस में तो ट्रैवल किया ही होगा। जब आप बस में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आपके पास जो लगेज होता है, क्या आपने देखा है कभी उसका वेट चेक होता है? ड्राइवर या कंडक्टर आपसे ये पूछता है कि आपने जो ले जा रहे हैं उसका वजन कितना है? नहीं। दोस्तों, आपने ट्रेन में भी ट्रैवल किया होगा, तो ट्रेन में भी जब आप जाते हैं तो क्या आपसे जो आपके साथ लगेज होता है उसका वजन चेक होता है? नहीं। आपने ऑटो में भी ट्रैवल किया ही होगा, हम सभी लोगों ने किया है। जब हम ऑटो में भी ट्रैवल करते हैं तो भी हमारे लगेज का वेट चेक नहीं किया जाता, हमें डायरेक्ट चढ़ने दिया जाता है और ट्रैवल करने दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने एरोप्लेन में ट्रैवल किया है? जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको पर पर्सन एक लिमिटेड वेट तक ही आपको लगेज अलाउ किया जाता है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा लगेज कैरी करते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। चलने के लिए कितना भी वजन हो, लेकिन उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। जब आप टेक ऑफ करते हैं तो वजन कम होना चाहिए। किस चीज़ का वजन? वजन उन बातों का जो आपके आसपास के लोग आपके कानों में कुछ कुछ करते रहते हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे किसी काम में नहीं आती, हमारे कोई मतलब की नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उन्हें सुनते रहते हैं। इन्हीं बातों का आपको वजन कम करना होगा। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इग्नोर करना सीखना होगा। जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको लिमिटेड वेट के साथ अलाउ किया जाता है, क्योंकि चलने के लिए आपको कोई लिमिट नहीं है, कितना भी वजन लेके चलिए, रेंगिए। लेकिन जब आप उड़ना चाहते हैं आकाश में तो आपको लिमिटेड वजन के साथ अलाउ किया जाता है। आपने जब स्पेस में जाता है वो देखा ही होगा। आप देखते हैं कि जब वो जमीन पर अपने स्टैंड पर खड़ा होता है तो उसके आजू बाजू बहुत सारी चीजें उसके साथ अटैच होती हैं। लेकिन जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है तो एक लिमिटेड स्पेस में जाने के बाद उससे जो उसके पार्ट है वो पहला पार्ट निकल कर गिर जाता है, फिर उसको और स्पीड मिलती है और वो ऊपर जाता है, और फिर वो उसके कुछ और पार्ट एक एक करके निकलने जाते हैं। क्योंकि जितना ही आप ऊपर जाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ही आपको हल्का होना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगे, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, ये इसने मुझसे बात नहीं किया, ये वो, तो आप कभी भी उड़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। जितना ज्यादा ऊपर जाना है उतना ज्यादा हल्का होना जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। आप कभी वैष्णव देवी के टेम्पल गए हैं? जब आप वैष्णव देवी जाते हैं तो आपको 12 किलोमीटर का वॉक करके जाना पड़ता है। लेकिन आप 12 किलो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कम से कम हम वहां अपना सामान लेके जाए। जहां हम स्टे करते हैं वहीं हम सब रख देते हैं, बस आपके साथ इमरजेंसी की दवाइयाँ और कुछ लेके जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पानी बॉटल लेके जाते हैं, एक जोड़ी कपड़ा लेके जाते हैं, और सोचते हैं 5-6 जनों का मिलके एक ही बैग हो जो बीच बीच में हम चेंज करते रहे। तो सोचिए, अगर आप 12 किलोमीटर चलने के लिए 12 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मुझे कम से कम सामान लेके चलने की जरूरत है। तो आप सोचिए, जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप क्यों फालतू की बातों को अपने साथ कैरी करते हैं? इसीलिए जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको टेंशन फ्री होकर, लोगों को इग्नोर करके, लोगों की बातों को इग्नोर करके लिमिटेड वजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको लाइफ में इग्नोर करना सीखना होगा, और ये बहुत जरूरी है। चलिए हम अब इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मेरे पास एक बुक है। ये बुक का वेट मैक्सिमम 100 टू 150 ग्राम्स होगा। अगर मैं इसे ऐसे 15 मिनट के लिए होल्ड करूं तो ये आसान है। आधे घंटे के लिए होल्ड करूं तो थोड़ा मुश्किल, जैसे कि मेरा हाथ में पेन स्टार्ट हो जाएगा। बुक का वजन तो उतना ही है, लेकिन अगर मैं इसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए होल्ड करूं तो समय के साथ इस बुक का वजन बढ़ते जाएगा इन अ सेंस कि आपका हाथ हैवी होते जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे चीजों को इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ना होगा। सालों पहले किसी ने आपसे 10,000 रुपए उधार लिए होंगे, आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन आप वो नहीं भूलेंगे जो किसी ने आपसे कुछ कहा होगा। उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे भाई, तुम राजा के बेटे थोड़ी हो। हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर लोगों के बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग तो इतने पागल होते हैं कि उन्होंने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया
तो उनसे रिवेंज लेने का सोचते हैं। रिवेंज मत लीजिए। अगर आपको रिवेंज लेना ही है तो स्वीट रिवेंज लीजिए। स्वीट रिवेंज महात्मा गांधी ने लिया था अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाल दिया था, तब उन्होंने बदला लिया और अंग्रेजों को ही अपने देश से निकाल दिया। इसे कहते हैं स्वीट रिवेंज। प्रॉब्लम तब नहीं है जब कोई आपसे आकर कुछ कह रहा है, प्रॉब्लम तब है जब आप उस पर ध्यान देते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। हाँ हाँ, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, और क्या कहा, और क्या कहा। आप लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, लोगों का काम है कहना। हम ऐसे ही बहुत सारे बातों को ध्यान में रख के हम अपने गोल्स पर काम नहीं करते, अपने सपनों को ऐसे ही डूब जाने देते हैं और लोगों के बारे में हम सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सब। हमें इन सब चीजों को छोड़कर हमें अपने काम पर फोकस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इग्नोर करना सीखिए, और जब आप इग्नोर करना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में हैप्पी महसूस करेंगे। आप लोगों से दूर रहने लगेंगे। लोगों में बैठते हुए भी, अगर आप लोगों के साथ बैठे हुए तो भी आप खुले और फ्री महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, लोग आपके अंदर वो उनकी थॉट डालते रहते हैं। कोई कोई होता है जो नेगेटिव पर्सन होता है, उसके नेगेटिव विचार आपके अंदर आते हैं और वो उसे तो सुनाकर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। और ये हमारे काम को, जितना आप इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालेंगे उतना ही ब्रेन आपका स्लो काम करेगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो इसीलिए बिना काम के इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में ना डालिए और अपनी एनर्जी को लोगों से, इन जैसे लोगों से जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उन जैसे लोगों से सेव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज हमें बताइए कमेंट में, और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे।